सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में ये बात जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, आपने कई पेशेंट का यौन समस्या कैलकेरिया कार्ब से ठीक कर दिया है, पेरोनिस की समस्या, लिंग का टेढ़ापन की समस्या कैलकेरिया कार्ब से ठीक किया है, शॉर्ट फेलुलम की समस्या कैलकेरिया कार्ब से ठीक किया है। तो पुरुषों की समस्याओं में इतने सारे लोगों में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किए हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस मेडिसिन का भीतर कौन कौन सी सिम्टम्स देखते हैं, कौन कौन सी वो बातें देखते हैं किसी को रिकमेंड करने से पहले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैलकेरिया कार्ब को सेक्स प्रॉब्लम के भीतर मैं किन सिम्टम्स के आधार पर इसको मैं प्रेस्क्राइब करता हूं और उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट, बहुत बड़ी एंटीसोडिक रेमेडी है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की एक बहुत बड़ी खोज है ये मेडिसिन। और ये मेडिसिन सिर्फ यौन समस्या के भीतर काम में आती है ऐसा नहीं, ये इसको छोड़कर हजारों प्रॉब्लम में काम में आती है। कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है ये मेडिसिन। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब को रेकमेंड करने से पहले मैं पेशेंट का भीतर सिर्फ 5 सिम्टम देखता हूँ, और यदि ये 5 सिम्टम मुझे मैच होता हुआ दिख जाता है पेशेंट का भीतर, तो मैं 1 मिनट भी समय नहीं लगाता हूँ इसको रेकमेंड करने से। चाहे आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 5 सिम्टम मैच होता हुआ दिख जाता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको यही मेडिसिन दूंगा। क्रॉनिक केसेस की भीतर और पुरुषों की यौन समस्या को ठीक करना इस मेडिसिन के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने गंभीर से गंभीर यौन समस्या की भीतर इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया है, जहां मुझे लगा कि ये मेडिसिन काम करेगी, जहां मैंने इसको प्रेस्क्राइब किया है, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट काम किया है ये मेडिसिन। और जिन लोगों को मैंने सेक्सुअल प्रॉब्लम के दौरान कैलकेरिया कार्ब प्रेस्क्राइब किया है, तो कैलकेरिया कार्ब खाने के बाद आपको कितना रिलीफ मिला हुआ है, कितना आपको आराम मिला हुआ है सेक्सुअल प्रॉब्लम में, कृपया करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके आप बताइए, ताकि जो न्यू व्यूअर्स है उसे ये कमेंट पढ़कर समझ में आ जाए कि होम्योपैथी काम करता है या नहीं। दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का जो फर्स्ट सिम्टम मैं देखता हूं पेशेंट का भीतर, वो है पेशेंट का अपीयरेंस, पेशेंट का कंप्लेक्शन कैसा है। इसका जो पेशेंट होता है वो फैट, फेयर एंड फ्लेबी होता है, यानी मोटे होते हैं, गोरे होते हैं और थुलथुले होते हैं, और उनका पेट का जो फैट है वो काफी थुलथुला होता है। तो कैलकेरिया कार्ब का जो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट का भीतर मैं देखता हूँ वो ये है कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, पेशेंट गोरे, मोटे और थुलथुले हैं कि नहीं। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जो कि फैट, फेयर एंड फ्लेबी है, तो मेरा दिमाग कैलकेरिया कार्ब का तरफ पहले जाता है। लेकिन आगे की जो सिम्टम्स है, 3-4 सिम्टम्स और है, वो डिसाइड करेगी कि असल में ये कैलकेरिया कार्ब है भी या नहीं। क्योंकि सिर्फ पेशेंट को देखकर हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इसकी आगे की जो पॉइंट्स है वो भी मैच होना चाहिए। इसका जो सेकंड सिम्टम है वो ये है कि ये जो पेशेंट है ये बहुत चिली पेशेंट होता है। चिली पेशेंट का मतलब इसको ठंड से परेशानी बहुत ज्यादा होता है। जो भी प्रॉब्लम्स इनका एग्रेवेट होता है वो ठंड के महीनों में इनका प्रॉब्लम बढ़ता है। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, उसको पेट में ही प्रॉब्लम हो सकता है, उसका गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, हो सकता है विंटर में, हो सकता है उसको गले में जो है प्रॉब्लम हो जाता है, गले में दर्द होता है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, बीपी उसको ठंड में बढ़ जाता है, या उसका हेयरफॉल होता है ठंड में। तो कहने का मतलब ठंड से एग्रावेशन होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो पॉइंट मैं पेशेंट का अंदर देखता हूं वो ये है कि पेशेंट का फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, पेशेंट भाग दौड़ कर पाता है या नहीं। क्योंकि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है उसको थोड़ी सी चलने में ही उसका सांस फूलने लगता है, और फेस से पसीना बहुत ज्यादा आता है, सर से इनको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। पेशेंट आपको खुद कहेगा कि सर मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन सर से आता है पसीना, थोड़ा सा अगर मैं चाय पी लेता हूं तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो थर्ड सिम्टम यह है कि पेशेंट भागदौड़ वाली काम बिल्कुल नहीं कर पाता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इसको सांस फूलता है, और उसी के साथ उसको फेस में, उसका हेड से उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चाहे थोड़ा सा अगर चाय भी पी लेता है, और वो विंटर में भी आता है। ऐसा नहीं कि वो पसीना सिर्फ समर में आता है, इवन विंटर में भी पसीना आता है हेड से। कैलकेरिया कार्ब का जो फोर्थ सिम्टम होता है वो ये है कि इसका पेशेंट को मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं होता है। 2-3 दिन हो जाता है लेकिन इसको मल त्याग करने की जो एक अंदर से इच्छा होता है, जो फीलिंग्स होता है, वो फीलिंग्स आता ही नहीं है। तो हो सकता है आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान ऐसा पेशेंट बहुत कम मिले जिनको मल त्याग करने की इच्छा 2 से 3 दिन में एक बार होता हो। लेकिन अगर ऐसा भी पेशेंट मिलता है जिस पेशेंट को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगा रहता है, तो वहां पे भी आप कैलकेरिया कार्ब को रेकमेंड कर सकते हैं। मगर कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट का स्टूल हार्ड नहीं होता है, ब्रायनिया की तरह हार्ड नहीं होता है, इसका स्टूल नरम ही होता है या सेमी सॉलिड ही होता है। मगर इसको अंदर से जस्ट इच्छा नहीं होता है मल त्याग करने की, वो अंदर से जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर इनको जनरेट नहीं हो पाता है। कैलकेरिया कार्ब का जो 5वां सिम्टम मैं पेशेंट के अंदर देखता हूं वो ये है कि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है ये बहुत बातूनी होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है इसका पेशेंट को अगर जस्ट पूछा जाए कि आप क्या काम करते हैं
तो वो पेशेंट सब कुछ बताएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसे उसको काम मिला, कैसे वो पढ़ाई किया, इससे पहले वो कौन सा काम किया करते थे, A to Z वो सब कुछ बताएगा आपको। केस टेकिंग के दौरान इसका पेशेंट से जब भी मैं सवाल करता हूँ तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लंबा चौड़ा आंसर आता है, इन शॉर्ट में आंसर नहीं आता है। तो ये है कैलकेरिया कार्प का वो 5 रेयर सिम्टम। इसके अलावा और एक मैं पिकुलियर सिम्टम आपको बोल देता हूँ, पिकुलियर कोई रेयर सिम्टम मैं आपको बोल देता हूँ कैलकेरिया कार्प का। वो ये है कि इसका पेशेंट जब भी शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, तब उसको काम करने में अच्छा लगता है, काम करने में उसको मजा आता है, उसका दिमाग खुल जाता है। ये कैलकेरिया कार्प का बहुत ही वेल की नोट सिम्टम है। मुझे आज तक बहुत पेशेंट ने ये कहा कि सर जब भी मैं शराब पीता हूँ, अल्कोहल पीता हूँ, तो मेरा अंदर काम करने का इच्छा जग जाता है। वैसे तो मेरा अंदर सुस्ती हमेशा बना हुआ रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, काम को टालते रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं थोड़ा सा अल्कोहल पीता हूँ तो मैं पूरी तरह वर्कोहॉलिक बन जाता हूँ, अपना काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता हूं। इसके अलावा कैलकेरिया कार्प की 1-2 सिम्टम और है जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा इस वीडियो में। वो ये है कि कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होता है इसे अंडे खाने की बहुत ज़्यादा शौक होता है, एग इनको बहुत पसंद होता है। दूसरा, कैलकेरिया कार्प का पेशेंट को मिल्क पचता नहीं है, दूध पचता नहीं है। थर्ड, कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट होता है नॉर्मली उसका भूख प्यास ठीक रहता है, लेकिन जब इनका कोई शारीरिक समस्या इनको डेवलप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स इनका अंदर आ जाता है, तो उस समय उसका भूख बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स ऐड कर दिए हम कैलकेरिया कार्प के लिए, इसे भी मैं देखता हूँ। तो ये जो 5 से 6 सिम्टम हमने आपको कैलकेरिया कार्प के गिनाए, यदि आपका भीतर ये मैच हो रहा है और आपको यौन समस्या है, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो कैसा भी यौन समस्या क्यों ना हो, किसी भी तरह का, कितना भी पुराना, कितना क्रॉनिक से क्रॉनिक यौन समस्या क्यों ना हो, ये जड़ से समाप्त कर देगी। सिर्फ यौन समस्या नहीं, पेशेंट को अगर कैंसर भी है, पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, पेशेंट को अगर ट्यूमर है, या फिर पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट का स्किन में कोई प्रॉब्लम है, उसको विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो हर तरह की हर समस्या इससे ठीक हो जाएगी। सिर्फ ये 5 से 6 सिम्टम आपका भीतर मैच होना चाहिए। अब इस मेडिसिन की अगर डोजेस की बात करें तो मैं पर्सनली अपना पेशेंट को LM पोटेंसी में प्रेस्क्राइब करता हूँ, 50 मिलीसीमल जो स्केल होती है उसमें प्रेस्क्राइब करता हूँ। जो मेरे पेशेंट है उनको पता भी होगा, लेकिन 50 मिलीसीमल स्केल जो है हमेशा हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, और अगर अवेलेबल हो भी जाता है तो इसको आप बना नहीं पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपका भीतर ये सिम्टम मैच होता है तो आप कैलकेरिया कार्प को 6H पोटेंसी में लेकर आइए, 6 पावर में लेकर आइए, और उसका 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आप कंटिन्यू 1 महीना आप लीजिए। कंटिन्यू 1 महीना लेने के बाद आप कैलकेरिया कार्प को 30 पोटेंसी में लेकर आइए और 2-2 बूंद सुबह शाम करके लीजिए। इसको भी कंटिन्यू आप 1 महीना लीजिए। उसके बाद इसको भी 1 महीना लेने के बाद आप कैलकेरिया कार्प 200 पोटेंसी में लेकर आइए और उसका 2-2 बूंद हफ्ते में 1 बार करके आप लीजिए। कैलकेरिया कार्प 200 को भी आप 1 महीना लेकर बंद कर दीजिए। और इसका मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा होता है, 2 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ आपको मिलाकर पीना पड़ेगा, डायरेक्ट अपना जीभ पे मत डालिए आप। इतना में ही आप देख पाएंगे कि आपका यौन समस्या काफी हद तक ठीक हो चुका है। और यदि पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा है तो आप आगे का ट्रीटमेंट किसी एक अच्छी क्लासिकल MD होम्योपैथ के पास जाकर करवा लीजिए, तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।